ये पीछे के हमने हल करा दिए थे। अब हम 6 नंबर की हेडिंग हल करेंगे। इसमें लिखा है हल कीजिएगा। ठीक है, कोई विधि उन्होंने नहीं पूछी, ना प्रतिस्थापन पूछी है, ना विलोपन पूछी है। ठीक है, केवल उन्होंने कहा हल कीजिएगा आप। तो कैसे हल करें, बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे हम। तो क्या वो सरल तरीका है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से क्या करो, x का या y का मान निकाल लो किसी का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस का चिन्ह लगा है, कुछ नहीं आपको करना है, आपको केवल काट के x का मान निकालना। कैसे काटेंगे, आप लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, देखो ठीक। देखिए क्या, जब आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या जो 2x इसे काट दो। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो x बराबर 4। अब 2 कहाँ जाओगे, अपान में, तो 2 दूना 4। x का मान कितना निकल आया, देखिएगा ये प्लस माइनस कट गया, और ये एक से एक यहाँ पे x है, यहाँ एक, यहाँ पे कितनी x है 2, तो 2x लिख ली, और 3 ये 4 हो गया। 2 को कहाँ ले गए आप, बट्टे में, तो 2 1 2, 2 दूना 4। x का मान आप चाहे 1 में रख दो समीकरण, चाहे 2 में रख दो, वही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान कहाँ रख रहा है, समीकरण 1 में रख रहा है। जैसे समीकरण 1 मेरा कौन सा है, ठीक, तो 2 रख दो। ठीक, हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 यही था ना, देखो आपको समीकरण 1 दिखा दे, ऊपर वाला समीकरण 1 था, लिख लिया। और आपने कहाँ पे 2 रखा, जहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे लिख दिया। आप 2 उधर ले गए, किसका हो गया, माइनस का, तो घटाव क्या बचेगा, 1 बचेगा। x का मान ये हो गया। ठीक, अब y का मान ये होगा। हमने आपसे कहा था चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, मान वही आएगा। तो देख लेते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे आप लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ठीक, ये 2 है ना, तो x का मान 2, तो उधर ले जाओगे आप तो माइनस 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, क्या आया, देखो यही निकल के आया। हमने आपसे क्या कहा था कि चाहे आप 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आपका मान वही प्राप्त होगा। ठीक है, डाउट क्लियर है, चाहे आप 2 में रखो चाहे 1 में रखो, वही मान प्राप्त होता है। बेखटक रखिए आप। तो चलते हैं बेटा दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखिएगा यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप y को काट दीजिएगा और आपका मान। तो 2 नंबर का बेटा क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ नहीं करो, केवल y को काट दो, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे
ठीक, तो देखिएगा ये प्लस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, 3 1 4, 100 बराबर 4/4, तो 100 बराबर 1, एक का मान निकल आया। आप क्या करो, x का मान कहीं एक जगह आप रख दो, चाहे आप 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, वही प्राप्त होता है। हम तो भाई 1 में रखेंगे, ठीक है। तो 1 में रख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x का मान कहाँ रख रहा है, 1 में रख रहा है। जैसे ठीक, 2 एकन 2, आप क्या करो, अक्षर को अक्षर की तरफ ले जाइए। जैसे ये 2 उधर था, उधर लेगा किसका हो गया माइनस का, तो x का मान क्या निकला, y का मान क्या निकलेगा 1, तो आप लिखो अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1, यही आपका आंसर है। चलते हैं बेटा 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक, देखिएगा ये थोड़ा टेढ़ा है, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है, यहां पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, हाँ यही सवाल है। देखिएगा यहाँ पे चिन्ह तो बदल दिया, लेकिन उन्होंने चिन्ह संख्या भी बदल दी और चिन्ह भी बदल दिया। आप घबराइएगा नहीं, आप क्या लिखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अभी तक हम जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं बनेगा, ठीक है। या तो आप ऐसा करो कि समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो तब जोड़ो, लेकिन क्यों गुणा करोगे, ऐसे ही आंसर आएगा, तो क्यों गुणा करोगे। तो देखते हैं भाई, इस सवाल को एक तरीके से हम आपको और लगा के दिखाएंगे, ठीक। घटा दिया तो प्लस माइनस कट गया, कितना हो गया, ये यहाँ पे 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3 है ना, ठीक। 1 मिनट, यहाँ पे तीसरे सवाल में बेटा यहाँ पे माइनस लगा है, हमने माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगाई, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, ठीक। तो y का मान क्या आया 1, कैसे 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1, जैसे यहाँ पे ऐसे करके दिखाई दे रहा, देखो देखो 1 आया। y का मान कहीं एक पर रख दीजिएगा, किसका निकलेगा, x का निकलेगा, तो आप लिखो y का मान समीकरण 1 में रख दो, चलो 2 में रखो, आप कहेंगे हर बार 1 ही में क्यों रख रहे हैं, हम 2 में रख रहे हैं इस बार, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। यहाँ पे चिन्ह फिर भी नहीं लगा है भाई,
x बराबर क्या आएगा 0। बेटा यहाँ पे चिन्ह की मिस्टेक हुई थी, चिन्ह लगा दिया था लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया था, तो x का मान क्या आ गया 0। ठीक है, तो दोबारा देखो रिपीट करे दे रहा है। आपने क्या किया, एक में से 2 को घटा दिया, x का मान निकाल लिया, y का मान निकला है वो 1 में रख दिया, आपको x का मान है। लेकिन हम आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कैसे करके। जैसे कोई आप समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 2 क्वेश्चन मिला ले पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। आप की घटाने की इच्छा नहीं है, आप कहोगे नहीं हम तो भाई जोड़ रहे हैं, है ना, तो जोड़ के बताइएगा, आप घटा के क्यों बताने लगे। तो देखिएगा जोड़ भी क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। आप पहले बराबर करिएगा किसको, बाई के मान को। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे लिखो आप समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, बाई को बराबर करें तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 में गुणा करिएगा आप, इसमें 2 का गुणा करें, ठीक है, 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और 2 एकन 2, मतलब यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा समीकरण तैयार हुआ, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो, आपको वही मान प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक। तो क्या था आपका पहला और क्या था आपका तीसरा, यही था ना। तो देखो प्लस माइनस बाई कट गया, तो कितना हो गया 3x बराबर 0। भाई प्लस माइनस क्या कट जाएगा, x बराबर 0 अपान 3x बराबर क्या 0। यही तो आपका वो उसमें मान निकला था, अभी हमने हल किया था उसमें बेटा आपका यही निकला था। आंसर बेटा वही निकलता है, आप परेशान मत होइएगा, चाहे जैसे लगाइएगा। x का मान आप कहीं पे रखो, आप y का मान निकाल लो। जैसे आप लिखो, आप बताओ किस में रखें, 2 में रख। देखो मान रखते समय ये ध्यान रखा करो कि समीकरण सरल कौन सा है। जैसे यहाँ पे दोनों ही सरल हैं, तो आप हमें लेकिन 2 ज़्यादा सरल लग रहा है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखा करो कि सरल कौन सा पड़ रहा है, तो दूसरा वाला सरल पड़ रहा है दूसरे में रख दो, पहला सरल पड़े तो पहले में रख लो। तो आप कहाँ पे रखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो 0 माइनस बाई बराबर, तो यहाँ पे मैंने लगाया, तो बाई बराबर माइनस कॉमन ले लो, बाई का मान क्या आएगा, उसमें भी तो यही आया था, उसमें भी भाई 3 आया था, यहाँ पे भी देखो 3 आया। हमने कहा बेटा चाहे जैसे लगाइएगा आप, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे अगले नंबर के सवाल की तरफ। अगला क्या लिखा है देखते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x माइनस y बराबर 2, ठीक। आप यहाँ पे क्या करो, कुछ नहीं करो, यहाँ पे भी ठीक है, कुछ नहीं करो बेटा। इसे यहाँ पे y बराबर है, तो देखो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। देखिएगा कंडीशन देख ली जाती है, क्या कंडीशन है देखिएगा बेटा, यहाँ पे ना तो
आप बराबर करना चाहें लेकिन आपको इसमें भाई घटाना ही पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके माइनस के चिन्ह हैं। ठीक है, तो आपको घटा दिया तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ से घटाओगे एक्स बचेगा, यहाँ से क्या हो जाओगे 2, तो एक्स का मान क्या आया 2। ठीक, एक्स का मान आप कहीं पर रखिएगा, एक्स का मान समीकरण बताइए किस में रख दें आप, चलो भाई 2 ही में रखो, में रखने पर। ठीक है, ठीक, 2 दूना 4, पक्षांतर करिएगा तो y वाला कितना आएगा। ठीक, लिख दीजिए आप, पता है x का मान ये 2 है और y का मान 2 है। ठीक है बेटा, 2 है इतने हल हो गए। अगले 7 नंबर के आपको सिखाएंगे बाद में, तब तक आप इतने नोट कर लीजिए।